अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, हम यूट्यूब बनाने व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का बड़ा ही एक अनोखा सा किस्सा सुनाने लगा हूँ, जो शायद मैंने मेरे पूरे दोस्तों को भी नहीं पता, क्योंकि बस नहीं पता। तो ये किस्सा आप लोगों ने वो देख के पढ़ ही लिया होगा, टाइटल पर देख के पढ़ ही लिया होगा। बेसिकली ये वाक़या हुआ मेरे साथ जब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर, मतलब यूनिवर्सिटी के आखिरी महीने में था, तकरीबन आखिरी साल के आखिरी महीने में था। तो मेरी क्लासेस नहीं थी और मेरे सारे दोस्तों की क्लासेस थी। अब मैं उनसे मिला हूँ, मेरे हम सब की एक कॉमन क्लास थी, वो कॉमन क्लास ली है मैंने। अब उन सब की क्लास थी तो वो सारे जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यार नीचे सोफे पे बैठ जाता हूँ, तो तुम लोग आओ और क्लास लेके आओ, फिर चलते हैं कहीं पर। कहते ठीक है। अब वो क्लास लेने चले गए और मैं नीचे बैठा हूँ। मैं बोर हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू कर दी। तो ये वाकया हुआ कि ना मैं ना अब वो लगा लिए, एयरपोर्ट्स लगा लिए और गाने सुनना शुरू कर दिए। मुझे आज भी याद है, तारा रंपम गाना मैं सुन रहा था, तो वो गाना मैंने सुनना शुरू कर दिया और अब मैं अपनी मौज में लगा हूँ, गाना सुन रहा हूँ। तो ना अब मेरे दोस्तों को आने का टाइम हुआ, तो मैंने कहा चलो यार वॉशरूम से आता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा। अब इतनी देर में मैं गया, गाना सुन रहा हूँ, अपनी धुन में मगन हूँ, और वो ऐसे मतलब जाता जाता वॉशरूम चला गया हूँ। वॉशरूम के अंदर गया हूँ, कुंडी लगाई है, तो एकदम से मैंने देखा वॉशरूम के अंदर ना एक वो जालियाँ टाइप बनी होती है, जिससे आपको बाहर नजर आता है, दरवाजे से बाहर नजर आता है। तो यूनिवर्सिटी का वॉशरूम था। अब मैं बाहर मैंने एकदम देखा तो मुझे एक मतलब ना बुरके वाली लड़की नजर आई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, यहाँ तो वो गलत वॉशरूम में आ गई है, यहाँ तो मैं गलत वॉशरूम में आ गया हूँ। तो फिर मैंने देखा मतलब 3-4 लड़कियां ना और आई, वो उस जाली के बाहर नजर आ रहा था। सो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैं गलत वॉशरूम में आऊँ और मैं गर्ल्स वॉशरूम में आ गया। और इस वक्त मेरी हालत फुल टाइट हो गई कि मैं था तो अंदर वॉशरूम के, किसी को पता नहीं था, बट मैंने तो बाहर निकलना था ना। मैं किसे बुलाता हेल्प के लिए, किसे कहता। और मुझे सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम लग रही थी कि मुझ पे अब डीसी ना बैठ जाए और ये ना हो जाए कि मतलब ऑब्वियसली मैं गर्ल्स वॉशरूम में गलती से गया था, लेकिन मतलब मुझे बस बहुत डर लग रहा था कि यार सेमेस्टर में आखिरी में आके मतलब अगर डीसी बैठ गई मेरा सेमेस्टर, मेरी ग्रेजुएशन लेट ना हो जाए और ये ना हो जाए। खैर इट वाज बाय एक्सीडेंट और मैं अंदर ही खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था, जो भी मुझे याद नहीं है। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी हालत फुल टाइट है, फुल घबरा रहा हूँ, मेरे हाथ इवन कांप रहे थे। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं किसे बुलाऊँ। मैंने फ़ौरन अपने उन दोस्तों को कॉल की जो उधर क्लास ले रहे थे, ठीक है। मैंने उन्हें ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा यार मैं ना गर्ल्स वॉशरूम में फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे आके निकालो। अब वो कहते हैं मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे टाइम ज़ाया कर रहा है, क्लास हो रही है, फोकस करने। मैंने कहा यार मैं कसम से गर्ल्स वॉशरूम में फंसा हूँ, मुझे निकालो। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता तू देख के नहीं गया कौन सा वॉशरूम है? मैंने कहा यार नहीं पता चला, बस मैं अपनी धुन में चला गया। तो कहते कि चलो हम देखते हैं ना कुछ। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अंदर देख रहा हूँ, मतलब मुझे था बस मुझे निकालो यहाँ से किसी तरह ना। मैं किसी को हेल्प के लिए मतलब आवाज़ तो निकाल ही नहीं सकता था ना अपनी, क्योंकि किसी को पता लगना ही नहीं चाहिए था अंदर एक लड़का फंसा हुआ है। तो मैं खैर अंदर ही हूँ और अब मैं अपने दोस्तों को साथ साथ कॉल कर रहा हूँ। खैर उनसे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था मैं, ताकि किसी को पता ना चले। तो उसके बाद मेरे दोस्त वो जो वॉशरूम होता है वहाँ पे बाहर आके खड़े हो गए, ठीक है। अब ये होता है मतलब यूनिवर्सिटी में 5-6 वॉशरूम्स होते हैं और एक वो हो मतलब हॉल सा होता है, आप लोगों को पता, ठीक है। तो वो वहाँ पर आकर बाहर खड़े हो गए और उन्होंने बाहर का क्लियर किया कि बाहर से सब क्लियर है, तुम आ जाओ। अब मुझे बस ये डर था कि मैं बाहर निकलूँ और बाहर कोई सामने खड़ा ना हो, फैकल्टी का कोई बंदा ना खड़ा हो। तो उन्होंने कहा कि ना आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं अंदर से देखता हूँ। अंदर अभी मतलब लोग थे कुछ, तो मैं इंतजार कर रहा था ये जाएंगे। तो वो जब जैसे ही निकले, मैंने अपने दोस्तों के बाहर से क्लियर, उन्होंने कहा हाँ क्लियर है। मैंने कहा अंदर से क्लियर है, मैं अब आ रहा हूँ। तो मैं बस एकदम से निकल के आ गया। ये वाकया मैं आप लोगों को क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, एक वाकया मैंने आप लोगों को सुनाया था माई फर्स्ट क्लास इन यूनिवर्सिटी, और उसमें मैंने आपको बताया था मैं एक मस्जिद में बंद हो गया था और मौलवी साहब बाहर से कुंडी लगा के चले गए थे और मेरी पहली क्लास थी और मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो आई हैव टू ब्लॉक द डोर, मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा शीशे का था बाहर निकलने के लिए। वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई हुई है, इधर कहीं आई में आ रहा होगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बात उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है, और मैं अपने किसी दोस्त को कॉल शॉल करके नहीं बुला पाया क्योंकि वो आ नहीं सकता था। अब मेरे पास फ़ोन जो नहीं था, ठीक है। मैंने फिर अपना फैसला किया था कि मैं ज़िंदगी में जिस जगह भी जाऊँगा, क्योंकि अब मैं हॉस्टल्स में रह रहा हूँ, मैं बाहर अपने पेरेंट्स से अलग रह रहा हूँ, तो मुझे अपने साथ फ़ोन रखना है। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कम्युनिकेट करवाएगी मसलों से अपने दोस्तों के या अपनी किसी बंदे से जो मुझे रेस्क्यू कर सकता है। मैंने रखा था, अब हर वक्त मैं अपने साथ फ़ोन रखता था। और ये वाकया जब मेरे साथ आया, जब मैं गर्ल्स वॉशरूम में फंस गया था, तो मेरे फ़ोन ने ही मुझे बचाया, ठीक है ना। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने क्लियर करा के मुझे निकाल दिया, वरना फिर मैं शायद फंस जाता, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ थी जिसमें मैं फंस सकता था। फिर ना मैंने अब ये हुआ वाकया मुझे याद कैसे आया कि मैं अब ऑफिस में होता हूँ, जॉब शॉप करता हूँ। तो मुझे ना एक मेरे कुलीग ही कहता कि यार तुम फ़ोन अभी भी लेके जाते हो
वॉशरूम। मैंने कहा हाँ यार मैं वॉशरूम लेके जाता हूँ, वॉशरूम में भी कभी कोई मसला हो सकता है तो आप कम्युनिकेट करना चाहिए। तो कहता यार ये तू क्यों लेके जाता है, या मैं तो नहीं लेके जाता ये तो। मैंने कहा चलो उसने मैंने कहा यार शायद मेरी आदत गलत है, मुझे नहीं लेके जाना चाहिए। तो एक दिन पहला दिन मैं फ़ोन रख गया टेबल पे और मैं चला गया वॉशरूम। ठीक है, पहला दिन था, मैं वॉशरूम में फ़ोन नहीं लेके गया। तो वहाँ पर ना अब मैं निकलने लगा हूँ तो उसका ताला जैम हो गया। अब वो वॉशरूम है ना मेरे ऑफिस के, उसमें ये है कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। तो मैं बड़ी मुश्किल से कभी खड़का रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने अपने डिसीजन को इतना रिग्रेट किया कि मैं वॉशरूम में फ़ोन क्यों नहीं लाया, ताकि मैं फ़ोन कर देता अपने दोस्त को, वो आके मुझे निकाल लेता। मैं खड़का रहा हूँ दरवाज़ा, वो भी देख रहा हूँ, तो वो बहुत सारा लोग ऑफिस के, फिर उन्हें एक को पता चला, वो आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो आए, उन्होंने देखा, फिर पता चला, फिर एक्चुअली पूरे एरिया को पूरे उसे पता चल गया। तो एक शर्मिंदगी का भी था, अगर मेरा फ़ोन होता सिर्फ मेरे दोस्त को पता होता, वो मुझे किसी तरह निकलवा लेता। फिर खैर वो लोग आए, उन्होंने ताला तोला तोड़ा और मुझे बाहर निकाल लिया। और अब मैंने दोबारा सोचा कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने पास फ़ोन रखूँगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना, जहाँ भी जाऊँगा फ़ोन होना लाजमी है। अभी कभी मैं बाहर वॉक करने भी जाता हूँ ना, फ़ोन लेके जाता हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। यही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अपना फ़ोन अपने पास रखा करो। यही एक चीज़ है जो कम्युनिकेट करवाती है। जब आप कभी लेट हो जाते हो घर से, तो आपके घर वाले आपको कॉल करके पूछते हैं किधर हो ना। अगर आपका फ़ोन बंद हो तो लोग और परेशान होते हैं। अगर आपके साथ कोई चीज़ हो गई है, कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा वगैरह हो गया, तो फ़ोन के ज़रिए पता चलेगा लोगों को हो गया कि अगर आप बंद हो गए हो, कहीं आप लोगों को कोई मतलब गए हो, गिर गए हो, चोट लगी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका फ़ोन ही एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है। तो अपना फ़ोन अपने पास रखो, ठीक है, हमेशा, ठीक है। बेशक उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी गए हो, अपना फ़ोन साथ लेकर जाओ, क्योंकि भाई मुझे अब लगता है फ़ोन बहुत एक ज़रूरी मतलब चीज़ है ना, जो आपको बेसिकली कम्युनिकेट करवा रही है दूसरे लोगों के साथ। हम हमेशा हर वक्त आपका स्टेटस दे रही है लोगों को, भाई ये बंदा सही है या कुछ जो भी है। बस यही बात करनी थी आप लोगों से। ये मेरी ज़िंदगी का एम्बैरेसिंग मोमेंट है, लेकिन इस मोमेंट से आप लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।